लूप में हमने जो है उसके अंदर जो नेस्टेड लूप होता है हमारा, जो इनर लूप होता है आउटर लूप के अंदर, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। सही है। नेस्टेड लूप हमने देखा था और हमने आइडेंटिफायर देखा था कि लेबलिंग हम प्रोवाइड कैसे करते हैं, जो कि एक हमारे पास आइडेंटिफायर होता है। सही है। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो सिंपली एरेस के ऊपर होगी। सही है। इंट्रोडक्शन टू एरेस और बाकी डीप डाउन जाके मतलब जो है एरेज एग्जांपल्स देखेंगे हम। सही है। तो आज की क्लास इस चीज़ से रिलेटेड ही हुई। अच्छा, एरेज काफ़ी जो है मेन टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग में। सही है। आपका जो प्रोग्राम बेस ही करता है वो एरेज की बेस पे ही रिकॉर्ड होता हो है। रहा है सेशन। जी जी, हो रहा है। तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम बेस करता है एरेज पर मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है। तो एरेज काफ़ी मेन चीज़ होती है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज जो है यूज़ होते हैं। सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दुनिया में सब में एरेज हैं। जैसे स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, वैसे ही एरेज होता है। अच्छा, एरेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाऊं। वो रिमाइंड ये करवाना चाहूँगा कि हमने जो है दो चीज़ें पढ़ी थी। शोर आ रहा है। मुझसे बात नहीं प्रिमिटिव करना बा। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। प्लीज़ म्यूट। हेलो। हेलो। अब मैं आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। अच्छा, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक था प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। इन दोनों के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था, ये दोनों चीज़ें होती क्या है। तो किसी को याद है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कंटिन्यू। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो सिस्टम में अपने अंदर इंटीग्रेटेड हुए हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, जी जी। बुलियन। जी जी, सही है। और बाकी जो है जो सिस्टम में एक्सटर्नल हम उसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट लेके, वो हम्म। नॉन जी प्रीएम्प्टिव होते हैं। जी। सॉरी। अच्छा, प्रिमिटिव में एडिशनल कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँ। नाइस अफसार भाई। एडिशनल में ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखें, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में फ़र्क कितना होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होती है ना, उनका साइज बिल्ट इन होता है प्रोग्राम में। सही है। वो उन साइज लिमिट से आगे आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब है इंटीजर है, इंटीजर का एक स्पेसिफिक साइज है, उस स्पेसिफिक साइज के अकॉर्डिंग आप उस इंटीजर वेरिएबल में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये हमारे किस में आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप में, जो हमने अभी तक पढ़े थे। सही है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में अभी तक जो हमने एक चीज पढ़ी थी वो है हमारी स्ट्रिंग। सही है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम जो है अपनी खुद साइज भी मतलब ले सकते हैं, उसकी कोई साइज नहीं होती स्ट्रिंग की। सही है। वो यूजर डिफाइन होती है, जितने साइज का आप दे रहे हो उतना साइज का एलोकेट हो जाता है मेमोरी के अंदर। सही है, स्ट्रिंग। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रिंग में कोई साइज नहीं होती। इसी तरह एरेज भी किसी एक स्पेसिफिक साइज लिमिट पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो इस पे ये एरेज भी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा के अंदर आता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? सही है। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास मेन प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमने अभी तक स्ट्रिंग पढ़ी है। सही है। स्ट्रिंग के अलावा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे एरेज। अच्छा, एरेज मेनली होते क्या है? एरेज आर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सही है। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। स्ट्रक्चर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर बोलते किसे हैं? वो डेटा स्ट्रक्चर, हम डेटा स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं जिसमें हम डेटा किसी भी फॉर्म के अंदर ला सकें। सही है। किसी फॉर्म के अंदर उसको जनरेट कर सकें। तो एरेज में हम जो है डेटा एक फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। सही है। अच्छा, एरे की जब हम बात करते हैं तो एरे, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं एरेज के। एरे हमेशा जो है मतलब बेसिकली अगर हम बात करें एरेज की, तो एरेज में कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। मतलब कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सही है। इट मींस कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास इंटीजर है या आपके पास फ्लोट है।
या आपके पास डबल है या आपके पास स्ट्रिंग है। तो कोई भी सिमिलर टाइप का जो डेटा होगा वो डेटा कंटेन करता है एरे के अंदर। एरे जो अपने अंदर जो डेटा लेता है वो सारा सिमिलर टाइप का ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो एक मेन पॉइंट होता है कि ये काम करता है कॉन्टीजियस कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन पर, बेस्ड ऑन कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन होती क्या है। अब जब भी हम एरे कोई डिफाइन करते हैं तो वो क्या करता है, यूजर मतलब जो प्रोग्राम लिखता है एरे का, वो रिक्वेस्ट भेजता है इनटू सिस्टम कि मुझे इतनी मेमोरी एलोकेट करनी है। वो रिक्वेस्ट जाती है सिस्टम को, और सिस्टम जो है उतनी मेमोरी एलोकेट करके उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो इस जितना भी ये प्रोसेस चलता है मेमोरी की रिक्वेस्ट करते वक्त और वो एलोकेशन तक, जितना भी जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को हम कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। सही है। उसको हम उस प्रोसेस को कॉन्टीजियस बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी का कोई सवाल है? अच्छा, जो दूसरा पॉइंट होता है एरे का, कि मैंने अभी जैसा आपको बताया, इट कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इट मीन्स कि जब आप एरे डिफाइन करते हैं तो एरे जो है एक सिमिलर टाइप का डेटा अपने अंदर रखता है। या तो आप इंटीजर देंगे, या तो आप फ्लोट देंगे, या तो आप डबल देंगे। ठीक है। एरे के अंदर आप जो है डायनामिकली, मतलब अगर हम बात करें डायनामिक डेटा, मतलब डिफरेंट डेटा आप एरे के अंदर नहीं दे सकते। क्लियर है? कि आप उस एरे के अंदर, जब आपने एक एरे एलोकेट की है, एक मेमोरी एलोकेट कर दी, मेमोरी कॉन्टिजियस बेस पर, तो जब उस मेमोरी के अंदर जो डेटा जाएगा एरे का, ठीक है, उस एलोकेशन पे, तो वो एलोकेशन क्या करती है, वो सिमिलर डेटा टाइप लेती है। इट मींस कि अगर इंटीजर दे रहे हैं तो वो इंटीजर लेगी, अगर फ्लोट दे रहे हैं तो फ्लोट लेगी, अगर डबल दे रहे हैं तो डबल लेगी। इसके अलावा आप एक ही एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं दे सकते। यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं एरेस की, तो जब भी हम कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो उसके अंदर जब एरे जाता है तो वो शॉर्ट फॉर्म में जाता है इनटू, मतलब शॉर्ट फॉर्म इन अ सेंस के पहला इंडेक्स पे जो एरे होगा वो जीरो पे आएगा, जीरो इंडेक्स पे आएगा। और एरे जो बेस करता है वो इंडेक्सिंग पर बेस करता है, बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग। सही है। जो मेरा पहला डेटा है, मान लो डेटा वन है, तो वो होगा मेरा जीरो इंडेक्स पे। डेटा टू है तो वो मेरा होगा फर्स्ट इंडेक्स पे। ये इंडेक्स है ना? सही है, ये है इंडेक्स, ये भी इंडेक्स है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डेटा हम डिफाइन करते हैं एरे के अंदर, जीरो से लेके इनटू एन माइनस वन, मतलब जितना भी आप एलोकेट कर रहे हैं डेटा एरेस के अंदर, तो वो एक शॉर्ट फॉर्म में जाता है, जिस तरह से आप उस एरे में डिफाइन करते हैं। सही है। एरे, कोई भी एरे हो वो फिक्स साइज का होता है। सही है। एरेज आर ऑलवेज डिफाइन एज फिक्स साइज। ठीक है। मतलब एरेज में आप जो है हमेशा फिक्स साइज का डेटा देंगे। सही है। एरेज हमेशा एक फिक्स साइज का डेटा रखता है। जब आपने उसको एलोकेट करवा दिया यूजिंग कंटीजियस प्रोसेस, तो वो जो है वो एक फिक्स साइज हो गया है। अब उसमें आप रन टाइम पे, जब एक कोड मेरा रन हो रहा है, तो आप जो है रन टाइम पे उसमें आप डिफाइन, मतलब डायनामिकली और एरेज जो है और एलिमेंट्स, उसमें एरेज एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो एरेज हमेशा जो होते हैं वो हमारे फिक्स साइज के होते हैं। सही है। और एक चीज मैंने आपको क्लियर की कि एरेज जो बेस करते हैं वो इंडेक्सिंग पे बेस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और एक पॉइंट था हमारा कि सिमिलर एलिमेंट्स स्टोर करते हैं हमेशा एरेस। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जावा के अंदर जो एरे होता है वो एरे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। वो सेम एज इट इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन सारी पॉइंट्स पे बेस करता है।
ठीक है, जावा के अंदर जो एरेज होता है वो एरे होता है एज अ ऑब्जेक्ट। सही है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि मतलब जावा के अंदर रहते हुए, सही है। अब जावा में जब हम यूज करते हैं एरे, तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है? हमेशा मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की थी, ऑब्जेक्ट हमेशा एक क्लास का बनता है। सही है। तो जावा के अंदर जो है हम एक एरे ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं विच इज डायनेमिकली जनरेटेड यूजिंग द क्लास। सही है। किसी क्लास को लेके, एरे की जो क्लास है, जिस क्लास में एरे डिफाइन है, उस क्लास को यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। सही है। और जो भी उसके क्लास के अंदर जो भी एरेज की फंक्शनैलिटी होती है, जब हम डिफाइन करते हैं, तो एरेज अपने अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी इनहेरिट कर लेता है। सही है। अच्छा, इसके अंदर हम बात करें एरेज में, तो एरेज बेसिकली काम कैसे करता है? ठीक है, अब थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपने एरे डिफाइन किया है। ठीक है, एक ये मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, कॉन्टिजियस मैंने रिक्वेस्ट की, और एक ये मेमोरी एलोकेशन हो गई है। अब मैं यहाँ पे 5 इंडेक्स का डेटा डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। तो ये 7 एक मेरे पास क्या कहते हैं उसको, साइज है इसका। किसका? एरे का 7 साइज है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 8 कितने 7 एलिमेंट्स आएंगे। साइज 7 है, तो 7 एलिमेंट्स आएंगे। अब जो फर्स्ट है मेरा, उसका इंडेक्स होगा मेरा 0। देन सेकंड का होगा मेरा इंडेक्स 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, टोटल साइज कितना है 7। और इसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से लेके 6 तक होगी। और हमेशा बात याद रखिएगा, एरेज जो मतलब एरेज की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती। एरेज की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा एरे लेंथ की अगर हम बात करें, तो ये कंप्लीट एरे लेंथ कितनी है इसकी? एरे लेंथ इज 7। सही है। इसकी एरर लेंथ 7 है, और इसके अंदर जो है एलिमेंट्स, हम 7 एलिमेंट्स डाल सकते हैं। और जब हम फिफ्थ एलिमेंट जब गेट करेंगे, इसके अंदर मान लें डेटा पड़ा हुआ 10 इंटीजर। सही है। तो जब हम ये एलिमेंट एक्सेस करेंगे, 10 एलिमेंट, ठीक है, तो ये हमारा कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? ये हमारा पड़ा हुआ है फिफ्थ इंडेक्स पे। सही है। तो मैं जब प्रोग्राम में ये एलिमेंट कॉल करूंगा, तो मैं फिफ्थ इंडेक्स को बोलूंगा कि फिफ्थ इंडेक्स को मैं कॉल कर रहा हूं। ये इंडेक्स के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा, इट मींस कि 10 पड़ा हुआ है, वो 10 आपको टेक आउट करके एरे से बाहर लाके देगा। तो ऐसे हमारी इंडेक्सिंग और एलिमेंट्स काम करती है, और ऐसे हम एरे से डेटा गेट करते हैं यूजिंग एलिमेंट थ्रू यूजिंग टेकिंग आउट द एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग। सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं इसके एरर्स के। एरर्स के एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपके पास एडवांटेज ये है कि कभी भी आपने 10 या फॉर एग्जांपल आपने 50 इंटीजर्स डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप क्या उनको प्रोग्राम के अंदर इंडिविजुअली वेरिएबल बना के 50 इंटीजर डिफाइन करेंगे? नहीं, ये काफी हेडेक हो जाएगा आपके लिए। सही है। तो जैसे हमने लूप्स पढ़े थे कि आपको आइटरेटिवली काम करवाना है, एक ही 10 बार या 100 बार, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है, मतलब लूप का कॉन्टेक्स्ट क्या है? आइटरेट करना। और हमारा एरेस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कि मल्टीपल एलिमेंट्स सिमिलर टाइप के हम उसमें स्टोर करवा सकें। तो इसी तरीके से प्रोग्राम में जो एरेस का कॉन्सेप्ट आया था, वो इसलिए आया था कि हम सिमिलर टाइप का डेटा मतलब चाहे वो 50 हो 100 हो मतलब या मतलब आगे हो, कितनी भी लेंथ हो, हम सिमिलर टाइप का डेटा साइज के अकॉर्डिंग हम उसको स्टोर करवा सकें। ना कि मतलब जो है हम उसमें या 50 या 100 वेरिएबल्स डिफाइन करें प्रोग्राम में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सही है। जी हाँ, यहाँ तक हम्म। क्लियर है। यहाँ पे एक सवाल ये है जी जी। कि
जैसा कि आपने बताया कि सिमिलर टाइप का डाटा उसमें स्टोर होता है, जी जी तो अगर सिमिलर टाइप मैं समझूं तो यानी कि अगर हम एरेज में कोई डाटा इंटीजर का सेव कर रहे हैं तो हम डबल का सेव नहीं कर सकते एक ही एरे में। एग्जैक्टली बिल्कुल, जो एरे आपने बनाई है। जी जी तो उसमें इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा तमाम एलोकेशन तमाम इंडेक्स के ऊपर। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। सही है। ठीक है। तो सिमिलर टाइप का, मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं कि सिमिलर डेटा टाइप ही आप एक एरे में मतलब एरेज एलिमेंट सिमिलर टाइप के ही स्टोर कर सकते हैं एक एरे में। सही है। आप फ्लोट, डबल और दूसरे होते हैं बाइट, शॉर्ट वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, ऐसे नहीं जा सकते। अगर एक एरे स्ट्रिंग का बनाया है तो उसके अंदर स्ट्रिंग ही आएंगे। अगर इंटीजर का बनाया है तो उसमें जितने भी मतलब जितने भी साइज का बनाया है, सब इंडेक्स पे, सब लोकेशन पे जो है सिर्फ इंटीजर ही आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करता हूं यहाँ पे दूसरे एडवांटेज की। पहला एडवांटेज हमने देखा कि मतलब मतलब जो कोड ये थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। ये वापस समझाऊं। ठीक है। जी देखें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा देखें, मैं गो थ्रू कर देता हूं इसको। ये बेसिकली कंप्लीट एक एरे है मेरे पास। ठीक है। इस कंप्लीट एरे में मेरी जो लेंथ है एरे की वो है 7। ठीक है। अगर इसको हम काउंट करने जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो इस एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स आप स्टोर करवा सकते हैं। और जो एलिमेंट्स आप स्टोर करवाएंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे, आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स स्टोर नहीं करवा सकते। और जो मेरी एरे जो हमारे पास एरेज होते हैं वो बेस करते हैं इंडेक्सिंग पे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 10 एलिमेंट अगर फिफ्थ इंडेक्स के अंदर पड़ा हुआ है, अगर ये मैं 10 एलिमेंट जो है एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं एक्सेस करूंगा यूजिंग इंडेक्स। सही है। तो मेरा इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 0 1 2 3 4, फिफ्थ। फिफ्थ इंडेक्स पे मेरा जो है 10 एलिमेंट डिफाइन है। और जो है यहाँ पे हमारे पास 10 हमें आउट करके लाके देगा व्हेन वी विल एक्सेस फिफ्थ इंडेक्स। सही है। जी फाहिम भाई। क्वेश्चन ये है कि जैसे इसी को एग्जांपल लेते हैं, आपने एक एरे डिफाइन किया है जी जिसकी जी जो है 7 इंडेक्स है, राइट? तो इसके अंदर 7 इंटीजर, लेट्स से 7 एक इंडेक्स इंटीजर नहीं को है, अगर मैं 7 इंडेक्स नहीं है, 7 लेंथ है उसकी। 7 लेंथ हो गई, राइट? ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके 7 की लेंथ उसकी डिफाइन करके अब मैं इसके अंदर इंटीजर स्टोर करना चाह रहा हूँ। जी जी लेट्स सपोज 7 के बाद मेरे पास एक और वैल्यू आ जाती है 8 और वो मुझे स्टोर करनी है। इन दिस सही केस है। अगर वो सब जो लास्ट पड़ा हुआ होगा उसको वो बाहर फेंक देगा और मुझे स्टोर करने देगा या मुझे एक्सेप्शन देगा? सवाल अच्छा है काफी। देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ना मतलब जो है देखें, इसके ऊपर आ जाती है स्टैक और क्यू की बात करते हैं। ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं स्टैक और क्यू के। सही है। अब जब हम क्यू की बात करते हैं, सही है, तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट पे डेटा इंसर्ट करोगे, ठीक है, मान लिया फर्स्ट एलिमेंट पे डेटा इंसर्ट करना है आपको, ठीक है, तो ये डेटा वैनिश हो जाएगा जीरो इंडेक्स वाला। सही है। तो जब हम क्यू और स्टैक की बात करते हैं, क्यू और हमारे पास कौन सा होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट। नहीं, अगर उसमें जा रहे हो तो हम्म फिर ठीक है, आप अभी इसी हम्म इसी पेज पे रहो, आप कोई बात नहीं, मैं समझ जी गया जी आपकी बात। जी आप जी लाइफ और फाइफो पे जा रहे हैं जी तो जी उसको छोड़ दो फिर आप, ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो वो काफी अभी अभी इस पे ही रहने देते हैं सब कंफ्यूज हो जाएंगे अभी कि एरेज में अगर एलिमेंट हम रिमूव करें। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फसीह भाई। अभी आप अपने इसी पेज पे चलें, वो फिर दूसरी तरफ वो चले फिर जाएगा, वो वो कलेक्शन की तरफ। हाँ, ठीक है। तो देखें, अब मैं यहाँ पे एक बात कर रहा था यहीं पे कि हमारे पास जो एरे की लेंथ होती है वो फिक्स होती है। सही है। आप इनमें एलिमेंट्स फहीम भाई रिप्लेस करवा सकते हैं। सही है, वो रिप्लेस होता है। क्लियर है। वो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा किसी भी इंडेक्स पे, अगर आपको सिंपल वर्डों में बता रहा हूं, अभी सबको भी समझ आ जाएगा ये। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, अगर जीरो पे आपको कोई इंडेक्स बनाना है, तो जीरो पे जो ऑलरेडी एलिमेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा जो आपने नया एलिमेंट दिया है। सही है।
तो आप जो है, मैंने अभी बताया था कि फिक्स साइज का होता है, आप उसका साइज नहीं बढ़ा सकते। और अगर साइज बढ़ाना होता है तो एक फ्रेमवर्क यूज होता है हमारे पास जावा के अंदर, कलेक्शन फ्रेमवर्क। सही है, कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज होता है जिससे हम ऑटोमेटिकली डायनामिकली जो है एरे को ग्रो करवा सकते हैं। क्लियर है? तो इसी 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 मतलब इसी वजह से एरेज जो है हमारे पास फिक्स साइज पे ही बाउंड रहते हैं। और इनकी इसको रिसर्च करते हुए फिर एक नई चीज दी थी उन्होंने, लिंक लिस्ट। सही है, आप लिंक लिस्ट भी पढ़ लीजिएगा, किसी को कोई शौक है तो। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी, हमारा टॉपिक है सिर्फ एरे। सही है, तो हम एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। तो एडवांटेज मैंने आपको ये बताया कि वेरिएबल्स वाला, कि आप 100 वेरिएबल्स ये फाइन करने के बाद मतलब जो है वो काफ़ी हेडेक होगा आपके लिए। तो आप जो है एक मतलब काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास है एरे। सही है, इसके अलावा दूसरा एडवांटेज होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड हमारा काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज कैसे है कि हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है, सॉर्ट करना है, हम एफिशिएंट वे में कर सकते हैं यूजिंग एरे। सही है, और हम जो है किसी भी इंडेक्स पे, किसी भी पोजीशन पे डेटा पड़ा हुआ है, उस इंडेक्स पे रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं। इट मींस कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। सही है, तो मुझे जब ट्रेवर्स करने लगूंगा, ट्रेवर्स मींस होता है सर्च करना इंडेक्स को, जब ये सर्च करने लगूंगा इंडेक्स, तो मैं डायरेक्ट रैंडमली एक्सेस भी कर सकता हूं कि फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी एरे पड़ा हुआ है, जो भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट मैं गेट कर लूं। तो ये एक एडवांटेज होता है। इसका जो मेन मेन डिसएडवांटेज ही यही है, साइज लिमिट, जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिफाइन कर दी है कि रन टाइम के ऊपर इसका साइज ग्रो नहीं करता। सही है, और इसके अलावा मतलब जो है रन टाइम के ऊपर साइज ग्रो नहीं करता, जो भी होगा वो कंपाइल टाइम पे जितना साइज देना आपने देना है। ठीक है जी अफसार भाई। जी, इसमें मेरा ये सवाल ये है कि आपने बताया कि उसको पुल करने के लिए आपको इंडेक्स यूज करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट के ऊपर जो हमारा डाटा है वो पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल। उस इंडेक्स दायरा, अब ये तो अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं लेंथ 7 की, राइट? जी जी, देयर माइट बी लाइक मल्टीपल लेंथ ऑफ 100, राइट? सही है। तो हमें उस इंडेक्स को रिकॉल करने के लिए कोई चीज ऐसी होगी जो हमें पता होगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा डाटा पड़ा हुआ है विदाउट लुकिंग एट द एरे कॉलम और नहीं, वो रो। नहीं, देखें, आपने जो एरे एरे के अंदर जो डेटा है वो जिस किसी भी इंडेक्स पे है, तो आपको तो वो एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए जो एलिमेंट आप गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप उसको ऐसे भी गेट कर सकते हैं कि आप मतलब ट्रेवर्सिंग लगा दें, सर्च कर लें कि इस एरे के अंदर, सही है, कोई भी एलिमेंट आपको नजर आए इस तरीके का, सही है, तो उस एलिमेंट को आप गेट करके लाके दे दो, और वो जो आप लॉजिक लगाएंगे वो लॉजिक लगेगी आपकी यूजिंग इफ एल्स। सही है, तो ऐसे आप गेट कर सकते यानी हैं। कि इंडेक्स इंडेक्स को याद रखना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट जो है डाटा को पुल कर सकते हैं जी जी विद सर्चिंग, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्चिंग कैसे बताई मैंने अभी आपको, लॉजिक बताई इफ एल्स वाली। इफ एल्स जो हमने पढ़े थे वो इसीलिए ही थे कि आपने अगर कोई डेटा फाइंड करना है तो यूजिंग इफ एल्स कर सकते हैं। सही है, अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा अब कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। सही है, तो कोडिंग में हम एरेज डिफाइन कैसे करते हैं, और एरेज मतलब जो है उनमें एलिमेंट स्टोर कैसे करवा सकते हैं। और अलग अलग तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी कौन कौन से। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे एरे की। अच्छा, एरे की जब हम बात करें तो हम पहले एरे डिफाइन करते वक्त सेम एज इट इज जैसे हम वेरिएबल लेते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, वेरिएबल लेने के बाद आपने मान ले यहाँ पे एरे लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, जो कि एरेज फॉर्म करेगा इनटू दिस वेरिएबल। सही है, अब मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में जब डिफाइन करूंगा यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब प्रोग्राम मेरा समझ गया है कि मैं जो है अब एलिमेंट जो स्टोर करवाऊंगा इसमें वो होंगे मेरे एरेज। सही है, तो हम इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे जब आप एरेज डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे देना आपने कंपलसरी है। सही है, इसके बाद आपने क्या करना है, जब मैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे डिफाइन करता हूं, जैसे मैं अभी ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सेम एज इट इज, मैं जो है फिफ्थ की लेंथ ले लेता हूँ। सही है, फिफ्थ की लेंथ ले ली मैंने एरे की। सही है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक एरे डिफाइन किया। एरे के अंदर मैंने बताया कि इसके
इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो मेरे कितने साइज के होंगे, 5 की लेंथ होगी एरे की, सही है। ये है 5 लेंथ, जो मेरा साइज होगा एरे लेंथ का वो होगा 5। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे एरे डिफाइन करेंगे इंडेक्सिंग पर, जैसा 0, ठीक है, 0 इंडेक्स पर एरे की 0 इंडेक्स पर डिफाइन कर दो कोई भी वैल्यू ले लेता हम, जैसे 20, ठीक है 20, और यहाँ पे एक मिनट, अच्छा, एरे 0 इंडेक्स पे मैंने 20 डिफाइन किया है, सेम एज इट इज मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट पेस्ट पेस्ट, टोटल मेरा कितना साइज है, 5th है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 30 40 30 और 10 और 50, सही है। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है क्या, एरे लेंथ, वो मतलब एरे के अंदर एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए मैंने, 5 एलिमेंट, सही है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन एलिमेंट्स को मुझे करना है एक्सेस। अब जब मैं एक्सेस करने जाऊंगा इन एलिमेंट्स को, तो हम जो है कैसे एक्सेस कर सकते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सही है। अब यहाँ पे अब मैं चेक करूंगा कि प्रिंट एलन कर दो जो कि एरे पर 0 इंडेक्स पर जो डेटा पड़ा हुआ है, सही है। सेम एज इट इज मैं 1 का भी करूंगा, और इसके अलावा 2 3 4, सही है, 2 3 4। अब यहाँ पे जब मैं एरे आउटपुट करवाऊंगा तो जो मैंने वैल्यूज स्टोर की थी वो वैल्यूज मुझे आउटपुट शो करेगा। देखें 10 40 30 10 एंड देन 50, सही है। अब पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के आगे हमने इसको प्रोग्राम को समझाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दिए कि हम जो है अब बनाने वाले हैं एरे, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैंने एक साइज डिफाइन किया, क्लियर है। साइज डिफाइन करने के बाद मैंने उतने साइज का डेटा इसमें स्टोर किया। इसके अलावा जो है सिस्टम मैंने प्रिंट एलन करवाया, सिस आउट करवाया कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं 5th लेंथ में, वो एलिमेंट्स आपके पास आउटपुट करवा दे। तो इसने हमारे पास सारे आउटपुट करवा दिए एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें किसी यहाँ तक किसी का कोई सवाल है कि ये कैसे हुआ या वो कैसे नहीं। हुआ, समझ आया सबको? अच्छा, साइज जो होगा वो फिक्स होगा जी, तो साइज बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया 5 का, तो 5 फिक्स है, 5 ही होगा। आप और रन कितना भी टाइम, कर सकते हैं हम, जी जी कितना बिल्कुल, भी नंबर। ओके, जी 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 बिल्कुल, आप अच्छा, 100 कर स्टार्ट दें। 0 से होगा ना? जी जी बिल्कुल, स्टार्ट हमेशा एरे, मैंने आपको यही बताया, एरेज हमेशा जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा 0 से होते हैं, ठीक है, 1 से नहीं कर सकते आप, 1 से नहीं यहाँ पे होते एक एरे। सवाल है फंसी भाई। हम्म। अच्छा जी, अभी आपने इंटीजर को बताया है कि मतलब इंटीजर एरे हम देने जा रहे हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। जी जी तो अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएं और उसमें कोई स्ट्रिंग डालें, जी जी। ठीक है, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट हमारा काम करेगा मल्टीपल वैल्यूज के लिए, हम्म, राइट? सही है। हम मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें, जैसे कि अभी हम एरे दे रहे हैं, क्योंकि एरे, अब वो सिस्टम कंफ्यूज तो नहीं होगा ना कि कौन से एरे की आप बात कर रहे हैं? नहीं तो नहीं, जैसे वो कि अभी देखें, आपने लाइन नंबर 34 पे, जी जी आप यहाँ पे अगर दें स्ट्रिंग, नीचे 35 पे, सॉरी 35 पे यहाँ पे इंटीजर दे दिया। तो अब जी, नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम इसको दोबारा दें स्ट्रिंग, दूसरी मतलब लाइन पे, स्ट्रिंग कहाँ हाँ, पे? अच्छा, यहाँ स्ट्रिंग का इसके एरे नीचे कह रहे हैं आप, यहाँ। स्ट्रिंग का एरे। हाँ, इसको ये इंटीजर का रहने दें, लेकिन हम्म, एक और एरे दे दें स्ट्रिंग का। ठीक हो गया। जी, दे दिया। ठीक है, तो अब हम्म, हम जो एरे स्ट्रिंग में डिफाइन करेंगे तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी 5 है उधर भी 5 है। नहीं, वेरिएबल अब हम अगर आइडेंटिफायर हम चाहिए पुल ना। करेंगे, अफसार भाई एक मिनट, एक चीज क्लियर कर दो आपकी मैं। देखिए यहाँ पे इंटीजर का जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, एरे,
एरे। सही है, ये आइडेंटिफायर है, वेरिएबल नेम है, समझ ले। यहाँ पे मैं अफसार भी लिख दूं, अच्छा, आप या तभी आप मतलब कंफ्यूज हो गए। ये आपका हाँ वेरिएबल है। अच्छा बिल्कुल, इस ठीक है। मैंने अभी आपसे यही बात की थी कि जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं कोई भी, ठीक है, मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, और जब मैं एरे डिफाइन करने लगता हूँ इस वेरिएबल के आगे मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट देना कंपलसरी है, वाइल क्या कह सकते हैं, अप्लाइंग दी एरे इनटू प्रोग्राम। सही है। सही है, समझ गया। मतलब इस दोनों में डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि अब हम दूसरा सही है, क्योंकि वो एरे लिखा था तो मैंने कहा कि एरे वो अच्छा, नहीं कंफ्यूज नहीं हो नहीं गया। नहीं, वो वेरिएबल का नाम दिया हुआ है मैंने। ठीक है। चलो, थैंक जी यू। जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें, अब हमारा एक मतलब जो है कॉन्सेप्ट रह गया था फोर ईच का। सही है। अब फोर ईच का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, फोर ईच भी हमारे पास फोर लूप ही होता है। अब मैंने फोर ईच छोड़ा ही इसीलिए था कि आप एरेस के साथ फोर ईच को समझ सकें। सही है। अभी ये फोर ईच को छोड़ें, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एरेस में देखा कि आप इंडिविजुअली एरे को मतलब एरे की इंडेक्सिंग को यूज करते हुए आप जो है उस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। क्लियर है, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम? अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं कि मैं एक डिफरेंट तरीके से भी एरे में वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूं, एरे डिफाइन कर सकता हूं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सही है। अब मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दूंगा। अब जब मैं इसको एज अ एरे वेरिएबल काउंट करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट इंटीजर के आगे, ठीक है। इस इंटीजर को मैंने बताया कि अब ये एरे डिफाइंड है। सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम एज इट इज कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 20, 30, 40, 50, 60। सही है, फिफ्थ फाइव होगा एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मैंने एक दूसरे तरीके से भी एरे डिफाइन करवाया। आप चाहें तो ऐसे एलिमेंट मतलब आप स्टोर करवा दें एरे एलिमेंट्स, आप चाहें तो वैसे स्टोर करवा दें जैसे अभी हमने पहले किया था। सही है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। क्लियर है, तो दोनों काम सेम ही करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, जब भी आप वैल्यूज ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूजिंग दिस मेथड, जब आप मतलब इस फंक्शनैलिटी के साथ एरे डिफाइन करते हैं तो आप कोमा सेपरेटेड वैल्यू देते हैं। सही है। तो ये जो वैल्यू होगी ये 0th इंडेक्स पे है, 30 जो होगा मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, 40 होगा मेरा सेकंड, सेकंड थर्ड, फिफ्थ थर्ड ऑन 50 ऑन थर्ड, एंड 60 ऑन फिफ्थ। सही है, ओ फोर्थ सॉरी। सही है। तो इसके बाद जब मैं इन एलिमेंट्स को एक्सेस करूंगा तो सेम एज इट इज यहाँ पे मेरे पास 20, 30, 40, 50। सही है। तो आप एरेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और आप एरेस को उस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है? हाँ, सवाल है। दोनों दोनों सूरतों में आपने ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया और हमारे पास एक्सेस है सारे मेथड्स का जो एरे की क्लास के अंदर है। नहीं, देखें, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। वो जो हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ी थी हमने, ठीक है, स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग पढ़ते हुए हमने दो चीजें देखी थी। सही है। तो स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था जब आप स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, तो आप स्ट्रिंग में एज अ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, क्लास से भी उठा सकते हैं उसको, ठीक है, और एक प्रोग्राम का बिल्ट इन भी आप डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसा। ठीक है। आप जो है स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सही है। हेलो। ये थोड़ा सा यार, दोबारा थोड़ा सा प्लीज यार। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी स्ट्रिंग में। सही है। स्ट्रिंग में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आप स्ट्रिंग को एज अ बिल्ट इन फंक्शन जो जावा के अंदर डिफाइन है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यूज हो रहा है स्ट्रिंग का। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने जो है डायरेक्ट वेरिएबल नेम दिया और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंसी। क्लियर है। तो एक जो हमारे पास तरीका था दूसरा वो ये था कि ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, स्ट्रिंग की क्लास कॉल करके ऑब्जेक्ट बना के मैं उसको कॉल कर लूं।
जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं फंसी। सही है, तो आप इसको ऐसे कर ले हैं या ऐसे कर लें, बात आपकी एक ही पड़ती है। सही है, इसी तरीके से सेम एज इट इज जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे आप यूजिंग मतलब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आप उसको एरे को एज अ ऑब्जेक्ट बना के भी डिफाइन कर सकते हैं, और आप एरे को एज अ फंक्शन, फंक्शनैलिटी जो होती है जावा प्रोग्राम के अंदर जो डिफाइन है बिल्ट इन, आप उसको एज ए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जावा के अंदर। और आप जो मैंने अभी आपको पुराना तरीका बताया था, जो तरीका हमारे पास कौन सा था, जिसके अंदर हम फिक्स साइज एलिमेंट डिफाइन करके इस तरीके से इंटीजर ए, देन हमने जो है न्यू इंटीजर, फिर हमने उसको डिफाइन किया 5। सही है, इस तरीके से हम कर रहे थे ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और आप ये जो क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास कॉल कर रहे हैं किसकी, इंटीजर एरेस की। सही है, क्लियर है अब तो यहाँ तक? यानी कि हमें ये कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, इंटीजर हमें एरेस किस, क्लास है ये, ठीक है। तो हम जो और ऑब्जेक्ट ये जो बनाया है, हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे वी बना जस्ट लें। फॉरगेट अबाउट इट, राइट? जी, आप ऐसे बना लें, आप ऐसे बना लें, बात एक ही है। ये सिंपली मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, ये इंटीजर एरेस क्लास है जी, ठीक है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वाया इंटीजर एरेस क्लास। सही है, एरेस बिल्ट इन फंक्शनैलिटी इन जावा, ठीक है। दोनों की बात एक ही होती है, सेम एज इट इज। ऐसे जैसे हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं या स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लेके डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक फहीम भाई? हेलो? हाँ भाई, मैं बस यही देख रहा हूँ कि लाइन नंबर 36 37 में कोई डिफरेंस नहीं है। STR कॉल करूँ या 36 कॉल करूंगा, मुझे हम्म, वही सारे मेथड मिलेंगे। स्ट्रिंग के जो रिप्लेस है, बिल्कुल अपना बिल्कुल इक्वल टू बिल्कुल इग्नोर केस है, बिल्कुल। सारी चीजें मिलेंगी मुझे। बिल्कुल, मैंने आपको ये दो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई थी, आप स्ट्रिंग ऐसे भी डिफाइन करते हैं और आप स्ट्रिंग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। सही है, तो बेस्ट प्रैक्टिस के हवाले से नहीं आप लोग बेस्ट, कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्रिएट करते हैं या नहीं? ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। कौन सी? ये बेस्ट प्रैक्टिस है दोनों, बस। रियली? जी जी, यही है बेस्ट प्रैक्टिस, इसको आप ज़हनशीन कर लें बस। ये बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम मल्टीपल एलिमेंट्स एरे के गेट कर रहे हैं, क्यों ना हम फोर का लूप लगा के एलिमेंट्स गेट करें। सही है, एंड आई इक्वल्स टू 0, 0 से हमारा स्टार्ट होता है। आई कब तक चले, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दे, इसके बाद हमारे पास हमें ये एलिमेंट लाके दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एरे इंडेक्स आई। आई क्यों लगाया मैंने, जब भी लूप चलेगा 0th इंडेक्स पे होगा तो 0th इंडेक्स से प्रिंट करेगा। फिर जब ये इंक्रीमेंट अपडेट होगा, इसके बाद आएगा 1 पे, तो 1 एलिमेंट हमारे पास एक्सेस होगा। और ऐसे हमारे पास फिफ्थ जो फोर्थ इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट पड़ा हुआ है फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है, इट मींस 60 तक ये हमारे पास एक्सेस करके देगा। सही है, तो यहाँ पे इससे आप देखें, यूजिंग फॉर लूप हमने एरे की लेंथ गेट की, उसको टेस्ट एक्सप्रेशन में डाला, ठीक है। टेस्ट एक्सप्रेशन का हम टेस्ट कर रहे हैं थ्रू आई, ठीक है, आई वैल्यू। जैसे ही आई अपडेट हो रहा है तो आई की जो एरे एलिमेंट्स है इसके अंदर, जैसे हम इंडेक्स प्रॉपरली जो है मैनुअली करवा रहे थे, इंडेक्स प्रोवाइड करके एरे इंडेक्स 0 ला के दो, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ला के दो, 1 पे जो एलिमेंट है वो ला के दो, 3 पे जो है वो ला के दो, 4 पे जो है वो ला के दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी जो है एक एरे बना के उसको हमने फॉर लूप से एक्सेस किया। सही है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है फॉर ईच हमारा रह गया था। अब जब हम फॉर ईच की बात करते फसी हैं, फसी, सॉरी सॉरी, एक हम्म, मिनट। ये अभी आपने जो आई को प्रिंट कराया है, जी जी, ये थोड़ा सा यार कंफ्यूजन है देखें कि जी अफसार भाई, देखें आई, हम्म। आई क्योंकि अभी तो हमने इसको इंडेक्स नंबर दिया ही नहीं है। नहीं, इंडेक्स नंबर हम नहीं तो दिया। हम्म,
सही है, मैं आपको हम तो समझाता हूँ, लेंथ देखें। हम तो लेंथ के ऊपर चल रहे हैं कि लेंथ उसकी 5 है, जी जी लेट्स सपोज, जी जी। और आई वो प्रिंट करा रहा है लेस देन आई, हाँ ठीक है, लेकिन वो लेंथ को देखेगा या फिर उसकी अंदर एलिमेंट्स को देखेगा? एलिमेंट्स के लिए हमने कुछ उसकी लेंथ डेफिनेशन दी। लेंथ देखेगा, तभी मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एरे की लेंथ और एरे की इंडेक्सिंग। एरे की लेंथ होती है, जैसे मैंने आपको मतलब 5 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो इसकी लेंथ है 5, सही है। और इसके अंदर जो इंडेक्स आएंगे वो आएंगे 0 to 4, सही है राइट, अफसार भाई? तो हम जो प्रिंट करा रहे हैं, जी हम जी जो सिस आउट कर रहे हैं, वो तो आई कर रहे हैं। जी जी। तो तो आई की आई नहीं वैल्यू, कर रहा है, आई नहीं कर रहा है, आई के अंदर जो वैल्यू अपडेट हो रही है यहाँ से, पहले आई क्या है मेरा? 0। तो जब ये लूप इसके अंदर चेक किया, 0 लेस देन लेंथ 5 है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली लोअर है, तो इसने 0 इंडेक्स प्रिंट किया। इसके बाद 1 हुआ, अपडेट करने के बाद 1 हुआ, तो इसने 1 प्रिंट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, अंटिल कि हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाए, फोर्थ इंडेक्स आ जाए, सही है। तो ये चेक करेगा 4 हमारा लेस देन है 5 से, तो फोर्थ लास्ट इंडेक्स होगा। तो फोर्थ लास्ट इंडेक्स जो भी होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा, विच इज 60। सही है अफसार भाई? नहीं क्लियर है? यार कंफ्यूजन है थोड़ी, क्या कंफ्यूजन है इसमें, मुझे बताएं। क्योंकि हम जो है लेंथ ले रहे हैं, हम उसको हम्म। इंडेक्स, हम जो उसका एलिमेंट है हम उसको कहाँ पुल कर रहे हैं? मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जी कि जी जब हम आई आई का प्रिंट करवा रहे हैं, जी जी। तो आई जो है वो तो उसकी लेंथ बताएगा विच इज 5, हम एलिमेंट वो कहाँ से पुल कर रहा है फिर? एलिमेंट को हम यहां से पुल कर रहे हैं कि ये आए तो मेरा अपडेट होता जाएगा ना अफसार भाई, हर आइट्रेशन पे। मतलब 0th आइट्रेशन होगी तो 0 होगा, फर्स्ट आइट्रेशन पे आएगा तो फर्स्ट आई के अंदर 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन पे आएगा तो आई के अंदर 2 हो जाएगा, थर्ड आइट्रेशन पे आएगा तो आई के अंदर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आई को हम अपडेट करवाते हैं फॉर लूप में, तो आई हमारा अपडेट होता जाता है ना। मतलब 0 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, सही है? तो आई जो है भाई वो आई एज इंडेक्स को लेकर इंडेक्सिंग आ रहा काम है। कर रहा है। जी बिल्कुल। i इक्वल्स टू 0, यहाँ का जो i इक्वल्स टू 0 है वो एज अ इंडेक्स है, और i की एरे की जो लेंथ हम चेक कर रहे हैं वो हमारी 5th है। तभी मैंने यहाँ पे, आप नोट करेंगे एक चीज, मैंने i लेस देन लगाया हुआ है, इक्वल टू नहीं लगाया हुआ। अब जब मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड, एक्सेप्शन फेंक दी इसने। क्यों? क्योंकि हमारी एरे की जो लेंथ है वो माना मैंने मतलब 5 है, सही है। लेकिन आई जो है मेरा, आई मेरा चलता है कहां तक? 4 तक ही चलेगा, सही है। क्योंकि हमारे पास इंडेक्स हम काउंट करें यहाँ पे, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, सही है। लेकिन वो उसकी वैल्यू नीचे देगा तो आई की वैल्यू कहाँ जाएगी फिर इंक्रीज होकर? आई की वैल्यू कहाँ जाएगी इंक्रीज होके? आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे अपडेट होती है ना, ये वाली वैल्यू, हाँ ये ठीक अपडेट है, होती है, सही, अपडेट होती हाँ। है, ठीक है। फिर जब भी सेकंड आइट्रेशन में आया, माने सेकंड आइट्रेशन में आया, फर्स्ट आइट्रेशन हम्म पे 0 था, जब मेरा आई अपडेट हुआ इनटू 1, तो जब ये फर्स्ट हम्म आइट्रेशन पे आया 0th आइट्रेशन से, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक 1 है। तो जब एरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? 30 तो यहाँ पे क्या इसने प्रिंट किया? 30। तो हाँ ऐसे लेकिन ये ऐसे काम इंडेक्स करेगा, पे चला गया ना, यही तो बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा असल में। हाँ वो एरे की हम जो लेंथ, इंटी एरे समझाने से पहले आपको तभी मैंने पक्का किया था, एरे की लेंथ अलग होती है, एरे की इंडेक्सिंग अलग होती है, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यूज आएंगी नीचे, हाँ, लेंथ इंडेक्स, जितनी है, ओके। जी, इंडेक्स को आप ऐसे याद रखें n-1, जो भी लेंथ होगी ना, जैसे लेंथ हमारे पास है, लेंथ इज n, ठीक है। तो जब भी हम इंडेक्स की बात करेंगे, इंडेक्स विल बी n-1, सही है अफसार भाई? हाँ वो, लेकिन इसमें यही कंफ्यूजन है। देखो यार ऑनेस्टली बताऊं, मैं हम्म। मतलब यार, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं बोलूंगा कि हाँ यार समझ में आ जी गया जी है। जी 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 तो सीधी सी बात यह है कि हम अभी तक, मैं तो इसी अंडरस्टैंडिंग में चल रहा हूँ कि ये जो आप इंटीजर की आई इज इक्वल टू 0 वैल्यू दे रहे हैं, जी जी। जब आप इसको सिस आउट कराएंगे, हम्म। तो उसमें जो है इसकी वैल्यू 1, मतलब इसको इसको अपडेट करेगा वो। जी मेरी ये बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा कि वो इंडेक्स कैसे उठा रहा है ऊपर जाके, जब हम इससे आई की वैल्यू मांग रहे हैं। आई की वैल्यू 20, 30, 40 कैसे हो रही है? अगर आप ये
नहीं, अगर हम आप मेरी बात समझ नहीं रहे। यहाँ पे अफसार भाई मैं प्रिंट क्या करवा रहा हूँ, ये गौर से देखें स्टेटमेंट। मैं इधर लेंथ प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पे एज इट इज एरेज एलिमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ यूजिंग फॉर लूप। और एरेज एलिमेंट जो मेरे प्रिंट हो रहे हैं, जैसे एरे ऑफ 0, ठीक है, एरे ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है 20, तो इसने क्या प्रिंट किया 20। मैं यहाँ पे लेंथ प्रिंट नहीं करवा रहा, सिर्फ लेंथ में चेक कर रहा हूं फॉर लूप आइटरेट करने के लिए। आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए आई को प्रिंट कर दें, अभी क्लियर हो जाए। चलो सही अरे है। बेटा, अब क्या दिया इसने, क्योंकि आई 0 तो कह 1 रहे 2 हैं हम 3 4, 0 है ना। यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट। तो यही तो तो मैं हम समझा कह रहा रहे हूँ। हैं एरे एरे को बिठा दो उसके अंदर। एरे हम एक्सेस करते हैं एरे को ऐसे, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 3 4, सही है। तो मैं एरे ऑफ आई क्यों ना कर दूं, जब ये फॉर लूप ही चला रहे हैं हम, ठीक है। 0 होगा तो 0 एलिमेंट का प्रिंट करेगा, 1 होगा तो 1 एलिमेंट का प्रिंट करेगा, 2 होगा 2 का करेगा, 3 होगा तो 3 का, देन सो ऑन। सही है, क्लियर है सबको यहाँ तक। अच्छा, अगर यानी कि हम हम उसको इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंडेक्स में, लेकिन हमने कोई कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं लगाया है, बस ऐसे ही नहीं नहीं, कन्वर्ट कर बस दिया। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हम जब भी एरे एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो इस फॉर्मेट में करते हैं, इस फॉर्मेट में। सही है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन भी एक फसी भाई। जी जी तो अभी हम पहले शुरू में बात कर रहे थे कुछ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन की। जी जी। तो वो उस सूरत में होता है जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं या बिल्ट इन मेथड इस तरह से डिफाइन करें, तब भी इसी तरह से मेमोरी नहीं, इसी लोकेशन। तरीके से ये भी कॉन्टीजियस ही है, वो भी कॉन्टीजियस ही है फहीम भाई। उसमें अगर आपको बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। आपने एक बार डिफाइन कर दिया अरे इंटीजर का 5 है उसकी हम्म लेंथ, हम्म। उसको अगर मुझे और एलिमेंट चाहिए तो मुझे उसको 5 की जगह आके दोबारा 6 करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अंदर भी यही सूरत हो सकती है कि मेरे पास एक और वैल्यू मेरे को स्टोर करनी है, तो आई जस्ट पुट अ कॉमा विद इन दैट ब्रैकेट एंड आई विल जस्ट असाइन द वैल्यू, राइट। जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, रन टाइम पे आप इसको नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा। रन टाइम रन पे टाइम पे आप, नहीं दे हाँ, सकते। रन टाइम पे नहीं दे सकते। तो रन ठीक टाइम पे साइज। नहीं, लेकिन रन टाइम पे अगर समझना इजी करके समझूं, तो हम्म। अगर फर्ज करो मेरे पास डायनामिकली कोई वैल्यू स्टोर हो रही है, मुझे अभी नहीं पता है कि मैं अभी वेब पेज पे जाऊंगा, मेरे पास 8 पड़ी है वैल्यू, 10 पड़ी है, मैं कहूंगा वहां से सारी उठा के लिया। उस सूरत सही में है। मैं अपना इंटीजर का एरे कैसे डिफाइन करूंगा। उस एलिमेंट में मतलब, मैं दोबारा बोलूं, जी जी जैसे एक वेब पेज पे मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ टेस्ट करना है, मेरे पास कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं। इस सूरत में मेरे पास स्ट्रिंग का एरे है फर्ज तो करें, अब तब मेरे तब पास। आपको ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं समझ गया आपकी हाँ, बात। यही क्या तो है, डिफरेंस नहीं, है ना। मैं देखें, तब आपको ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा जब आप खुद से इनपुट ले रहे हैं, सही है। तो एग्जैक्टली, मैं आपने, यही हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ तो कि ये। आपने उस वक्त जो है जैसे मैं अभी डिफाइन कर रहा था वैसे ही डिफाइन करना है, सही है। हाँ हाँ तो अभी तक हम क्लास में दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो हम एक स्कैनर लगा के हम एरे एलिमेंट्स इनपुट लेते हैं, सही है फहीम भाई। परफेक्ट, चाहिए, तो हम जबरदस्त खुद जबरदस्त। एलिमेंट्स जो है इनपुट लेंगे और उस चीज को समझेंगे, एक वो एग्जांपल करेंगे, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ क्लास का, सही है। मेहरबानी, ओ ठीक ओ है ओके। भाई।